मां को तलाक हुई तो बच्चों ने मां के साथ मिलकर तलाक का जश्न मनाया, केक काटा, डिनर किया। तलाक के इस जश्न की वीडियोस और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। नाज़रीन, कभी तलाक को मुआशरे में बुरा समझा जाता था। हम अपने बुजुर्गों और बड़ों के सामने अगर गलती से भी तलाक का लफ्ज मुंह से अदा करते तो वो लोग बुरा मनाते। शरई तौर पर जायज होने के बावजूद तलाक को एक बदनुमा दाग के तौर पर देखा जाता था। कभी तलाक याफ्ता खातून मुआशरे से, लोगों से, अपने दोस्त, अजीज, रिश्तेदारों से मुंह छुपाती हुई नजर आती थी। लेकिन अब वक्त बदल रहा है। वक्त किस कदर बदल चुका है, आइए जानते हैं। नाज़रीन, एक खातून को शादी के 30 साल के बाद 5 बच्चों की पैदाइश के बाद तलाक होती है। वो अपने बच्चों के साथ मिलकर तलाक का जश्न मनाती है। बच्चे माँ की तलाक को सेलिब्रेट करते हैं, केक काटते हैं, पार्टी करते हैं और उस जश्न की, उस केक काटने की, उस सेलिब्रेशन की वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर देते हैं। सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि इस तलाक के जश्न में उस माँ, उस खातून के साथ उसके तमाम बच्चे मौजूद होते हैं और सोशल मीडिया पर इस तलाक के जश्न की जो तस्वीर और वीडियोस वायरल होती हैं वो उस खातून की बेटी ने खुद अपलोड की होती हैं। उस खातून की बेटी ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट की जिसमें वो अपनी मां के साथ मिलकर तलाक का जश्न मना रही थी, केक काट रही थी। लेकिन उसने कैप्शन में लिखा कि कोई भी शख्स जब इस पोस्ट पे कमेंट करेगा तो उससे पहले उस कैप्शन को पढ़ ले। मैं वजाहत करती चलूं कि मेरी मां ने 30 साल बड़ी मुश्किल से गुजारे, बहुत अजियत में गुजारे, ताने सुने, तशद्दुद बर्दाश्त किया। मेरी माँ हमसे कहती थी कि मैं खुश हूँ, मगर उनके कमरों से चीखों की आवाज़ें सुनाई देती थी। मेरा बाप मेरी माँ पर गन पॉइंट पर तशद्दुद किया करता था। उस शख्स ने मेरी माँ को हर तरह की ज़हनी अजियत दी। बतौर बेटी मैं अपने बाप का एहतराम करती हूँ, इसलिए मैंने अपने बाप का कहीं भी नाम मेंशन नहीं किया, मगर बतौर खातून मैं किसी भी जुल्म को जस्टिफाई नहीं कर सकती। इसलिए मैं अपनी माँ के लिए खुश हूँ कि उसको 30 साल के बाद इस जुल्म से और ज़हनी अजियत से आज़ादी हासिल हुई। नाज़रीन, वही अगर हम वायरल वीडियोस में उस खातून को देखें जिसको 30 साल के बाद तलाक हुई है तो वो भी बड़ी निखरी हुई नए लिबास में मेकअप किए हुए नजर आती है। वो तमाम वीडियोस में ऐसे खुश हो रही है जैसे कोई दुल्हन अपनी शादी के रोज खुश होती है। तो इस बात से अंदाजा हो जाता है कि उस खातून के लिए ये जो तलाक के पेपर्स थे ये कितनी बड़ी खुशखबरी है और उसने 30 साल किस ज़हनी अजियत में गुजारे। नाज़रीन, कभी वक्त था कि वालिदैन अपनी बेटी की रुखसती के वक्त उसके कान में कहते थे कि बेटा अब इस घर से तुम्हारी डोली निकल रही है। जिस घर में तुम्हारी बारात जाएगी, जिस घर में तुम्हारी डोली जाएगी, जिस घर में तुमने रुखसत होकर जाना है वही तुम्हारा घर है। अब उस घर से तुम्हारा जनाजा ही निकलना चाहिए, उससे पहले तुमने उससे घर से निकलना नहीं है। नाज़रीन, कभी वक्त था कि वालिदैन अपनी बेटी की रुखसती के वक्त उसके कान में कहा करते थे कि इस घर से आज तुम्हारी डोली निकल रही है। जिस घर में तुम्हारी डोली जा रही है, जिस घर में तुम रुखसत होकर जा रही हो, उस घर से तुम्हारा जनाजा ही निकलना चाहिए, उससे पहले तुमने उस घर से कदम बाहर नहीं निकालना। लेकिन अब वक्त बहुत ज़्यादा बदल चुका है। वक्त कितना बदल चुका है आपने सोशल मीडिया पर वायरल तलाक के जश्न की वीडियो से अंदाज़ा लगा लिया होगा कि अब ख़वातीन इस ज़हनी अजियत से छुटकारा हासिल करने के लिए आवाज़ बुलंद करती हैं। लेकिन इस तलाक के जश्न के बारे में लोग दो राय रखते हैं। कुछ लोग तो तनकीद कर रहे हैं और कुछ लोग इस खबर को खुश आइन करार देते हैं कि इस खातून को ज़हनी अजियत से आज़ादी हासिल हुई, ऐसे रिश्तों का ना होना ही ज़्यादा बेहतर है। जैसे कि मियाँ साहब कहते हैं कि लगी नालो टुट्टी चंगी, बेकदरा दी यारी। अब इस सारी सूरत हाल में शरई पहलू क्या है, फतवा क्या है, शरीयत क्या कहती है कि क्या तलाक को सेलिब्रेट करना चाहिए, इस बारे में तो उलमाए कराम जो है वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। लेकिन जो सोशल मीडिया पे इस सारी सूरत हाल पे लोग कमेंट्स कर रहे हैं, अगर हम उनकी बात करें तो बहुत सारे लोग जो हैं जहाँ पे इस सारी सूरत हाल को एंजॉय कर रहे हैं, तारीफ़ कर रहे हैं, इस खातून को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। वहीं पर बहुत सारे लोग इसको मगरबी कल्चर से ताबीर कर रहे हैं। लोग ये कहते हैं कि ये खातून जो है वो वेस्टर्न कल्चर से इंस्पायर नज़र आती है। जो मुआशरा है वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि आपको तलाक हुई आप उसको सेलिब्रेट करें। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के जब मैंने कमेंट्स देखे तो लोग ये भी कह रहे हैं कि अल्लाह ताला किसी भी रिश्ते में आखिरी हद तक बर्दाश्त करने का हुक्म देते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में शरई पहलू पे बात नहीं करूंगा, वो उलमाए कराम का काम है, वो इस बारे में ज़्यादा बेहतर तरीके से आगाह कर सकते हैं कि क्या हमें तलाक को इस तरह सेलिब्रेट करना चाहिए या फिर खामोशी इख्तियार करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे दोनों सूरतों को आप देखो कि इस खातून ने 30 साल किस हद तक बर्दाश्त किया होगा, किस कदर ज़हनी अजियत
हैसियत से उसने अपने आप को गुजारा होगा कि आज तमाम बच्चे भी उसकी साइड पर खड़े हैं, वो माँ के साथ मिलकर इस तलाक को सेलिब्रेट कर रहे हैं, केक काट रहे हैं, माँ को मुबारकबाद पेश कर रहे हैं, वो खातून कितनी खुश नज़र आ रही है। लेकिन दूसरी जानब अगर हम ये भी देखें तो ये कोई पहली वीडियो नहीं है। हमारे माशरे में इस तरह की बहुत सारी वीडियो जो हैं वो अब वायरल होती हैं। ख़वातीन अपनी तलाक को ग्लोरीफाई करती हैं, जस्टिफिकेशंस देती हैं और सेलिब्रेट करती हैं। ये माशरा किस जानिब जा रहा है? ठीक है, समझ आती है, रिश्ता न चले तो उसको ख़त्म कर देना ही ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप गुट गुट कर जिएं। लेकिन इससे जब आप तलाक को सेलिब्रेट करेंगी, बहुत सारी ख़वातीन को तहरीक जो है वो मिलेगी। तो आप ये देखें कि माशरा किस समझाएगा। आप इस सारी सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं? आपको क्या लगता है इस खातून ने तलाक को सेलिब्रेट करके, जश्न मनाकर, केक काट कर अच्छा किया? तब भी बताइएगा। और अगर आपको लगता है कि ये काम ठीक नहीं है, अगर आपको तलाक हुई तो आपको अल्लाह की रज़ा समझकर खामोशी से बैठ जाना चाहिए था, तब भी बताइएगा। आपकी राय बहुत कीमती है।